हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सबकी प्रॉब्लम है। आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्या टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है कि बीमारियों का डर मन से कैसे भगाएं। क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई ऐसी बीमारी का पता चलता है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हम सोच ही नहीं सकते कि हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें अचानक से पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। जैसे ही हम घर आते हैं तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और उस वजह से क्या होता है, उस बीमारी को हम और बढ़ावा दे देते हैं। तो बीमारियों का डर हम कैसे भगाएं अपने मन से, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप फॉलो कर कर आपने अपने मन में कोई ऐसा डर बिठा रखा है बीमारी को लेकर, तो आप उसको दूर कर सकते हो और उस बीमारी को परमानेंट ठीक कर सकते हो। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम मन से बीमारियों का डर कैसे भगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब हमें कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है, गंभीर बीमारी का मतलब यही नहीं कि हमें कैंसर की प्रॉब्लम हो तो ही गंभीर हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। आजकल वोमेन्स को ले लीजिए कि पीसीओडी रिलेटेड है, प्रेगनेंसी रिलेटेड है, अच्छा इनफर्टिलिटी का है। तो ये कॉमन एक स्ट्रेस बन गया है कि जब हमें पता चलता है कि हमें बेबी कंसीव नहीं हो सकता तो हम डॉक्टर के पास से आ जाते हैं, वो हमें कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो ठीक है। फिर घर आने के बाद हम उसको सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो भगवान हमें ऐसी सजा दे रहा है, या हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, मेरे अंदर क्या कमी है। तो हम अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं, और ये क्वेश्चन इतने बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनका आंसर हमारे लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हम कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी गए हो, तो हम माइंड में वही चीज सोचते हैं। अगर हमने किसी के बेबी को देखा एंड जिनके बच्चा हो रखा है उनको देखा, तो फिर हमारे माइंड में ये आता है कि यार अभी तक तो मेरे भी हुआ होता, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई। तो ये क्या होता है, यही बीमारियों का डर होता है। ये डर हम इतना बिठा लेते हैं कि वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कि जब हमें स्टार्टिंग में जब अगर माइनर प्रॉब्लम थी, इतनी सी प्रॉब्लम थी, तो वो कुछ दिनों बाद देखोगे ना, महीने 2 महीने बाद तो वो इतनी बढ़ चुकी होगी। वो किस वजह से, हमारे डर की वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बीमारियों के डर को भगाने के लिए हमारी जो सोच है, थिंकिंग है, उसको हमें चेंज करना है। आपने जॉब डिस्पेंसा के बारे में सुना होगा, शायद किसी ने नहीं भी सुना होगा। उनके साथ क्या हुआ था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था बुरी तरह से, कि टांगों के अंदर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर आ गए थे। तो उन्होंने काफी सर्जन से कंसल्ट किया, तो उन सर्जन का सबका कहना था कि आपकी सर्जरी हो जाएगी, पेन ठीक हो जाएगा, पर शायद आप कभी भी, शायद नहीं पक्का ही, आप कभी चल नहीं पाओगे अपनी जिंदगी भर। तो डिस्पेंसा ने घर आके सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे निकले, ये तो हो नहीं सकता। जो अपनी लाइफ में मैंने किया है, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, वो व्हील चेयर पे बैठ के तो नहीं हो सकता। तो मुझे इसके लिए ठीक होना ही पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले माइंड बनाया। तो ये सोचते सोचते जब उन्होंने वो डेली जब भी सुबह उठते थे तो सबसे पहले यही सोचते थे कि मैं ठीक हो गया हूँ। यही क्वेश्चन आता, जब उनके मन में नेगेटिविटी भी आती थी तो वो थोड़ा सा क्या कर लेते, अपने आप को रिलैक्स करते, लॉन्ग ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कर देते, जो लंबे लंबे सांस बोलते हैं ना, इस तरह से, इस तरह से। तो क्या होती है, हमारी थॉट्स थोड़ी चेंज हो जाती है। चेंज नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि उस जगह से हमारा ध्यान हट जाता है। तो ध्यान हटाने के लिए हम लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ में जब भी आपको नेगेटिविटी आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रीदिंग लेनी स्टार्ट कर देनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी स्टार्ट कर देनी है। दूसरा, आपको अपना फ्रेंड सर्कल, जो माहौल है, वो चेंज करना होगा। क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, जैसे मैंने बेबी का एक एग्जांपल दिया आपको, कि अगर हमारे मोहल्ले में, इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर उनमें से 10 वोमेन रह रही है और उनमें से क्या है कि एक इनफर्टिलिटी की शिकार हो गई है और 9 है उनके बेबी कंसीव इजिली हो गया है,
तो वो क्या करेगी, उस 10 वोमेन, जो 10वीं जो वोमेन थी, जो एक वोमेन है इनफर्टिलिटी की जिनको दिक्कत हुई है, उस वोमेन में जो 9 वोमेन्स है वो इतना डिप्रेशन भर देती है कि हम सारा दिन वही सोचते रहते हैं। क्योंकि जब भी उनके पास बैठोगे तो वही बातें स्टार्ट हो जाएगी। वो यही क्वेश्चन करेगी कि तुमने डॉक्टर को दिखाया, क्या बताया, क्या हो सकता है, तुम बच्चे की माँ बन सकती हो या कभी भी नहीं बन सकती, हाय तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया। तो ये चीजें होती है। और ये वोमेन जो अच्छे से समझ सकती है, जो इनफर्टिलिटी की जिनको प्रॉब्लम हो रखी है। तो सबसे पहले मैं उन वोमेन्स को ये बताना चाहती हूँ कि वो स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल छोड़ दे, ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दे। एक कान से सुने, जो बोलते हैं ना, हमारे कहावत होती है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो ये सच है कि आप ऐसा करने लग जाओगे, एक कान से आपने सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, तो 50% आपकी प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जाती है। क्योंकि आप टेंशन नहीं लोगे, उसको ठंडे दिमाग से सोचोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई क्यों है। क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते थे कि हमें ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, हम इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो क्यों गई है। तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन है कि हमें किस चीज से ये प्रॉब्लम हुई है, हमने अपनी बॉडी के साथ ऐसी क्या छेड़छाड़ की है, या खाने के साथ ऐसी क्या छेड़छाड़ की है, हमने रहने में क्या छेड़छाड़ की है जिससे हमें ये प्रॉब्लम हुई है। तो ही हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। जब हम खुश होकर कोई चीज सोचते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाता है और अच्छा भी मिलता है। अगर हम दुखी हो गए, स्ट्रेस में, गुस्से में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है और सक्सेसफुल भी जीरो होता है। आप किसी भी डॉक्टर से दवाई ले लीजिए, स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट, कॉस्टली से कॉस्टली, सस्ते से सस्ते डॉक्टर के पास चले जाइए, पर आपका ट्रीटमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग में वो चीज सारा दिन घूमती रहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं ठीक नहीं हो सकती, उनको ये प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये क्यों हो गई। ये हमारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बजाय 100 क्वेश्चन कब बन जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। उसके आंसर भी हमें खुद ही देते रहते हैं फिर साथ में। और ये होता भी है सबके साथ में जो स्ट्रेस में है। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, अगर इंसान डिप्रेशन में चला जाए तो उसको उससे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे पहले अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचते हैं तो ही अच्छा होगा। अगर हम स्टार्टिंग से बुरा सोचने लग जाते हैं तो वो हमारे साथ एंड में बुरा ही होता है। क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो हम उसको यही मोटिवेशन देते हैं ना कि नहीं अच्छा होगा एग्जाम, वो बोलता है कि मुझे, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं है, फिर भी हम उसको हौसला देते हैं, नहीं नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो इस बीमारियों का डर भी भगाने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हम किसी चीज को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जो मैं डिस्पेंसा की बात बता रही थी, उन्होंने क्या किया कि 10 दिन तक लगातार यही बात सोची, उन्होंने अपने दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं आने दी। तो आप सर्च भी करके देखो इन्हें तो भी आपको मिलेगा। उन्होंने 10 हफ्तों के अंदर अंदर, 10 वीक के अंदर अंदर वो खड़े होना स्टार्ट हो गए अपने आप से। फिर उन्होंने क्या किया, 12 हफ्तों के बाद में क्लिनिक ज्वाइन किया और जो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होती है उन्होंने वो एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी। और कुछ टाइम में वो परमानेंट हील हो गए, मतलब बिल्कुल ठीक हो गए। जहां डॉक्टरों का कहना था कि तुम ठीक नहीं हो सकते, दर्द ठीक हो सकता है पर तुम कभी चल नहीं सकते, तो डिस्पेंसा अपने पैरों पे खुद चल रहे थे कुछ टाइम बाद में। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने मन में बैठा लिया था कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरी जो भी हड्डी टूटी है वो ठीक हो सकती है, वो जुड़ सकती है। ठीक है, तो अगर हम मन में ये ठान ले तो हम गंभीर से गंभीर बीमारी, सीरियस से सीरियस बीमारी यानी कैंसर तक की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम स्ट्रेस को क्यों बोलते हैं, कि टेंशन को क्यों बोलते हैं कि हमें दूर रखना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होती है, हमारे जो दिमाग का जो संतुलन होता है ना, वो बिगाड़ देती है। वो प्रॉपरली तरह से काम ही नहीं कर पाता, जिस वे में उसको काम करना चाहिए, जिस वे में उसको सोचना चाहिए, वो सोच ही नहीं पाता। इसलिए जब भी हम कहते हैं कि अगर किसी को गुस्सा आया हो, तो कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो हमें गुस्सा शांत करने के बाद ही वो डिसीजन लेना चाहिए। यही हमारी बीमारी का हाल है। अगर हम ठंडे दिमाग से
उस बीमारी की जड़ तक पहुंच जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। अगर हम उस तक पहुंचेंगे ही नहीं, उसका कारण या रीजन हम जानेंगे ही नहीं, तो उस बीमारी को हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा खाने का मैनेजमेंट। तो हमारा खाना है आजकल ऐसा हो गया है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। वोमेन्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनमें इनफर्टिलिटी की सबसे कॉमन है वो प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, वोमेन ज्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती। वो इस चीज में क्या करती है, शर्म करती है। वो ये सोचती है कि मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो वो इसलिए और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और उस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे इंसान को हमें चुनना है, ऐसा इंसान हमें देखना है जो हमारे आसपास है, चाहे हमारे फैमिली मेंबर में हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है, अपने जो मन के अंदर है वो उससे डिस्कस करे, उसे मतलब कि अच्छे से बताए कि मुझे ये फील होता है। तो आपका आधा मन वहीं पे हल्का हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर आपका अच्छा गाइडेंस है, आपका साथ देने वाला है, तो वो आपको डीमोटिवेट कभी भी नहीं करेगा, हमेशा मोटिवेट ही करेगा। वो आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताएगा। अगर कंसीव भी नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड भी आपको वो अच्छी सीख ही देगा, नेगेटिविटी आपके मन में नहीं भरेगा, ठीक है। तो 50% आपकी प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका मन हल्का हो गया तो आप क्या होगे, उस चीज के बारे में बहुत कम सोचोगे। तीसरा, अगर फिर भी आपके मन में नेगेटिविटी आती है किसी चीज को लेके, तो आपको क्या करना है, ऐसा काम करना है जो आपको पसंद होता है। कि किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को सिलाई करना पसंद होता है, किसी को ऑफिस में जाके काम करना पसंद होता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। कोई छोटा बड़ा काम नहीं देखना आपको, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें बिजी रहेंगे तो उसके चीज के बारे में आप सोच ही नहीं पाएंगे। और डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं वो कंटिन्यू लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस चीज के बारे में सोचिए मत। अगर सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि तो मैं ये चीजें कर रही हूँ तो मेरी प्रॉब्लम तो 100% सोल्व होगी ही होगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेडिटेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कि मेडिटेशन क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन तो स्टार्ट कर देते हैं पर उनको लगता है कि हमारे मन में तो वही थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, गलत थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसा डेली नहीं होगा। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिविटी है वो अपने आप हटनी स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़े दिनों में आप इतना मेडिटेशन में खो जाओगे। जब तक आप मेडिटेशन कर रहे हो आधा घंटा 1 घंटा, तो आप उसी में खोए रहोगे। उस टाइम आप इतने खो जाओगे कि जो आपकी सोच है और जो आपने देखने की शक्ति है वो अलग ही होगी, पॉजिटिव होगी। सिर्फ आप सब दुनियादारी से एक बार के लिए परे हो जाता है बंदा, सिर्फ वहीं पे मगन रहता है कि वो सोचता है कि मैं फ्री ऑफ माइंड हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ओके है। तो वो सिर्फ मेडिटेशन क्या करता है, हमारे दिमाग के संतुलन को ठीक रखता है। वो एक जगह, जैसे बोलते हैं ना दिमाग को सही फोकस करना, तो वो ही चीज वो करता है, एक जगह लगाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और हम मेडिटेशन जब करने लग जाते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, और सिर्फ हमारी लाइफ में फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, चाहे वो किसी बीमारी को लेकर हो या किसी काम को लेकर हो, ठीक है। और आप मेडिटेशन के अलावा क्या कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज करनी है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए खासकर है मेडिटेशन भी जरूरी है, और दूसरा आपको योगा करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो आपको अच्छी लगती है एक्सरसाइज वो करिए। खासकर तो वैसे तो मैं ये बताती हूँ, अनुलोम विलोम और जो सूर्य नमस्कार होता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। शीर्षासन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शीर्षासन करने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाता है, वो अच्छे से होता है। पहले भी हो रहा था पर वो और अच्छे से होगा। तो उससे क्या होता है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो सारी चीजें हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि
क्या पता हमें ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से क्या होता है कि ब्लड वहां पे अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता, उस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। तो उससे क्या होगा कि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स ब्लड सर्कुलेशन से होती है, तो इसलिए वो भी सोल्व हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज तो करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी आप 15-20 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा निकालिए। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में ये होता है कि हमारा मूड इतना अपसेट रहता है कि हमारा मन ही नहीं करता एक्सरसाइज करने का, कि हम थोड़ा सा रेडी होके एक्सरसाइज कर पाए। तो आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मैट पे बैठ के और ऐसे एक्सरसाइज करूं, अनुलोम विलोम तो ऐसा है कि आप बेड पे बैठे बैठे ही कर सकते हो। अगर आपका मूड नहीं है, बैठे तो हो ना बेड पे, तो आप बेड पे बैठ के भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो उठ ही नहीं पा रहा, मैं सारा दिन लेटा ही रहता हूँ, तो आप लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम कर लो। मैं आपको यही दे रही हूँ कि आप लेटे लेटे ही कर लो। पर ये नहीं है कि आप पूरी उम्र लेटे लेटे ही करोगे, कि आपने तो बताया था कि लेटे लेटे नहीं। स्टार्टिंग में आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको लगते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका मन इंटरनली आपको बोलेगा कि मुझे ये करने से बेनिफिट हो रहे हैं, मुझे अच्छी नींद आ रही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरे रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहे हैं कि पहले से बेटर है, तो अपने आप पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आप खुल के करना स्टार्ट कर दोगे। जहां आप 10-15 मिनट कर रहे थे वहां आधा घंटा 1 घंटा लगाओगे, क्योंकि आपके मन में कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको होगा कि ये मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करना है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो मेरी हीलिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज तो रूटीन लाइफ में शामिल करनी ही करनी है। और आप क्या कर सकते हो, खाने पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, क्योंकि हमारा खाना ऐसा हो गया है, खाने का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा हो गया है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बीमारियां हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो उन सब का रीजन हमारा लाइफस्टाइल है। तो हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो करके कर ही रहे हैं हम, और साथ में हम अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें खाकर भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखना है कि हम ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा चेंज होगी। पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक से 2-3 सालों में ही ऐसा हमारे साथ क्या हो गया। तो आप देखिए, आप खुद सोचिए कि हमने खाने में कितना चेंज किया पहले से और अब में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ रोला कहीं का नहीं है, सिर्फ हमारे खाने का, एक्सरसाइज का, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का ही है। क्योंकि वो चीजें हम नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमें ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। रियलिटी में आप 100% इजीली पहुंच सकते हैं, कोई भी इश्यूज नहीं है। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि खाने से क्या होता है, हमारा इम्यून जो सिस्टम होता है वो स्ट्रोंग बन जाता है, कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंटरनली स्ट्रोंग होंगे तो हम बीमारियों से अपने आप इजीली लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी एक्सरसाइज में इनको रूटीन में शामिल करना है। और सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम तो एक ऐसी चीज है कि आप रेगुलर, कोई हेल्दी पर्सन भी कर रहा है ना, तो उसको कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे नहीं उनको। क्योंकि ये एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे लीवर फंक्शन को, जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत बोलते हैं जिसको, उसके फंक्शन को ठीक करती है। क्योंकि जब भी कोई गड़बड़ होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो लीवर और इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होती है। तो ये जो हमारी ये चीजें ठीक रहेगी, हमारा स्टमक ठीक रहेगा, तो हमें प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फिर भी आपके मन में फिर भी बीमारियों का डर रहता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इन सब के लिए मैंने एक हेल्थ टॉक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो माइंड से अपसेट इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा और अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोग होते हैं, आपने काफी वो मैंस और मैंस के बारे में सुना भी होगा कि वो सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ एक छोटा सा रीजन होता है और हम
और उसने सुसाइड कर ली। वो किस वजह से? क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो रीजन इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर वो टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि दुनिया क्या बोलेगी, तो अगर लोगों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, बर्बाद तक हो जाए। तो वो इस चीज के बारे में सोच सोच के इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब सुसाइड कर ली। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन यही है। तो हमें उस स्टेज तक कभी भी नहीं पहुंचना कि हमारे माइंड में ऐसा सब कुछ आए। ठीक है, तो हमें सिर्फ हेल्दी रहना है और हमें ठीक होना है, हमें मन में ये बिठाना है। इसलिए आप हेल्थ टॉक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वीक में उसको एक बार ओपन करती हूँ। आपको हेल्थ इश्यूज है, आपको कोई भी ऐसी बीमारी से आपको डर लग रहा है, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप उससे बात शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कि हम मेरा कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर नहीं है जिससे मैं खुल के बात कर सकूं, और हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा वोमेन्स को ज्यादातर बढ़ गए हैं और वोमेन्स ही ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाती, तो वो वोमेन्स हेल्थ टॉक पर मुझसे डिस्कस कर सकती है। ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके और वो भी हेल्दी रहे, हेल्दी लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ जिए। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर वो वीक में एक बार ही मैं ओपन करती हूँ। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं 2 बार भी कर सकती हूँ, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो वो आप उसमें क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, या मोटिवेशनल आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बीमारियों का डर जड़ से भगा दीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाइए। ठीक है।